हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो एनसीईआरटी का 4.2 चैप्टर है उसके पूरे सॉल्यूशन के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पहले के वीडियो जाकर देख लें। और फिर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपसे अगले वीडियो की तरफ, अगले पेज पर। तो अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से हम लोगों को निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि कौन सा विधि दोस्तों? गुणनखंड विधि। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से गुणनखंड विधि को देखेंगे। क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण है, तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में वो द्विघात समीकरण आता है। ठीक है, लेकिन वो जो द्विघात समीकरण है उसको हम लोग अगर उसके दो शून्यक जो होंगे वो अगर अल्फा और बीटा है तो वो इस फॉर्म में आते हैं। क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स गुने अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो शून्यक होगा वो इस फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में जो होगा वो हमारा दो शून्यक आएगा। तो हमें इस फॉर्म में से इस फॉर्म में लेके जाना है, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विघात सूत्र के बारे में। तो जो द्विघात सूत्र है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से डील किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से हम लोगों को बताना है कि इसका मूल क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग इसमें से जो अचर पद और ये जो x का गुणांक है इसको गुना करेंगे। माइनस 10 को x से गुना करेंगे, माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 का कौन सा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए? तो दोस्तों वो होगा 5 और दूनी, 5 दूनी 10, यानी 10 का जो फैक्टर होगा वो 5 गुने 2 होगा। कि अगर मैं -5 में अगर 2 जोड़ दूं तो वो -3 हो जाएगा और गुना करने पर -10 आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, अगर x कॉमन लिए तो इस दोनों में x माइनस 5 बचा, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो इसका जो मूल देखेंगे तो वो आएगा x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। उसी प्रकार से एक बार रखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 5। तो हमारा जो मूल होगा वो होगा दोस्तों -2 और 5। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि इसको हम लोग हल करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो माइनस 6 का कौन सा फैक्टर होगा जो जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए? तो 3 दूनी 6, लेकिन हम लोग यहाँ प्लस में लेंगे 3 को, यहाँ 2 को माइनस में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। ये जोड़ने घटाने पर प्लस x आ गया, -6 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन है आपका x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन हो गया -2 तो बचेगा गलती कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का 6 2 जा 12 है, 6 2 इस दोनों को गुना करना है। तो 12 का कौन सा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए? तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे +4 गुने -3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस -3x माइनस 6 बराबर 0।
-6 बराबर 0, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 2x -3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर होगा -2। यानी आपका जो मूल होगा वो हो जाएगा एक बार 3/2 और एक हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि √2x² प्लस 7 ये। तो अब इस दोनों को गुना करेंगे। जब 5 को और √2 को √2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। गुना करने पर क्या आ जाएगा 10, यानी कि 5√2 गुने √2 बराबर हो जाता है 5 गुने 2 यानी कि 10। और इसको जोड़ने पर हमें कितना आ रहा है तो 7। तो बस सिंपल 5 और 2 का फैक्टर ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा √2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका दोस्तों x कॉमन लेंगे तो होगा √2x प्लस 5। अगर हम लोग यहाँ से, यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए 2 को हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो इस जगह से अगर हम लोग √2 कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ बचेगा x प्लस √2 और यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर होगा -√2। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। तो आपका जो मूल हो गया वो हो जाएगा दोस्तों -√2 और -5/√2। ठीक है। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 2x² माइनस ये यानी 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका टोटल का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 8 आएगा। 8 को 2 से करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 8 को 0 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ 16 बन जाए 16 16 का 16 हो जाएगा। तो 16 का कौन सा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो 4 गुने 4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4x² माइनस 4x माइनस 4x। तो यहाँ हो जाएगा जोड़ने पर -8 और गुना करने पर 16 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से अगर 4x कॉमन लेते तो बचेगा 4x माइनस 1 और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अर्थात 4x माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर होगा 1/4। इसी प्रकार से 4x माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो इसका जो मूल होगा वो हो जाएगा 1/4, 1/4। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 100x² है माइनस ये, तो इसको इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो 100 का फैक्टर तो -10 तो -10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ से
अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 10x - 1 बराबर 0, अर्थात 10x - 1 फिर ब्रैकेट के अंदर 10x - 1 बराबर 0। तो हो गया 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 10x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, क्योंकि ये -1 इधर चला गया, ये 10 भागा में आ गया, तो अर्थात हमारा जो मूल होगा वो हो जाएगा 1/10 और 1/10। हम लोग अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये था 5 क्वेश्चन। उसके बाद है निम्नलिखित परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, और इसके बाद इस लोगों को हमको मतलब गणितीय रूप में व्यक्त करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x और कुल कंचे बराबर 45। तो अवंती के पास जो है वो, सॉरी अवंती नहीं, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। अब अगर दोनों 5 कंचे खो देते हैं तो लिखेंगे 5, अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर हो जाएगा 5 खोने के बाद x - 5, और जीवंती के पास कंचे बराबर हो जाएगा 45 माइनस x - 5, यानी हो जाएगा 40 माइनस x कंचे। ठीक है, अब दोनों के पास गुणनफल 124 है, तो अर्थात क्या हो जाएगा कि x 5 गुने 40 माइनस x बराबर 145। कितने हैं? 124 है, 124। तो x को 40 से गुना करेंगे हो जाएगा 40x, फिर x को इससे गुना करेंगे होगा -x², 5 को इससे करेंगे -200, इसको इससे करेंगे +5x बराबर 124। यहाँ इस सब को इधर लेके जाएंगे, ये इधर होगा, कितना हो जाएगा 45x माइनस x² बराबर 124 + 200, यानी क्या, इस सब को इधर हल करते हैं तो x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हम लोगों को इसका हल करना है कि किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो 324 का जो है वो कौन सा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए। तो इसका जो अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे तो वो 36 और 9, यानी कि 36 9 324 होता है। तो अब यहाँ बनाएंगे कि x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो बचेगा x माइनस 36, अगर मैं यहाँ से -9 कॉमन लेता हूँ तो ही बचेगा x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 9, अब यहाँ हो जाएगा
x माइनस 36। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस बराबर 0 है। ठीक है, ठीक है, तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 36। तो अर्थात हमारे पास x बराबर 9 और x बराबर 36। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर या तो 36 होगा या 9 होगा, या तो 36 होगा या 9 होगा। ठीक है, और जीवंती के पास भी क्या होगा, जीवंती के पास जो होगा वो 9 और 36। अगर इसके पास 36 होगा तो इसको 9 होगा, इसको 9 होगा तो इसको 36 होगा। फिर आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है और किसी एक दिन में कुल लागत 750 है, तो उस दिन निर्माण किए गए लागत क्या होगा। क्वेश्चन 8 है, देखते हैं क्या बोला। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, यानी एक्स बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55, यानी 55 एक्स हो गया। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने पर बराबर, यानी 55 में से उस संख्या को घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा प्रत्येक का मूल्य। तो माना कि एक दिन में उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। उस दिन कितना खिलौना बना, तो माना कि उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 और उस दिन में बनेगी x के बराबर। तो प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स रुपया। तो सभी खिलौने की लागत, तो उस दिन के सभी खिलौने की लागत, सभी खिलौने की लागत जो होगी वो हो जाएगी x गुने 55 माइनस एक्स, यानी उस दिन खिलौने बने इतने और प्रति खिलौने की लागत इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि उस दिन निर्माण, अब परंतु उस दिन की निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत बराबर बोल रहा है 750 रुपया है। तो हमें उस दिन कितने खिलौने की संख्या निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे x, यानी कि x 55 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 750। तो यानी हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0। इसको तोड़ेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें 25 को अगर हम लोग 30 से गुना करें तो 750 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, प्लस 750 बराबर 0। तो अगर x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30। अगर मैं यहाँ से माइनस 25 कॉमन लूँ तो बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 30 बराबर 0 हो गया। तो यानी x बराबर हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा
25। इसी प्रकार से x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो खिलौने की संख्या जो हो जाएगी, तो देखिए खिलौने की संख्या जो होगी वो या तो 25 होगी या 30 होगी। ठीक है, दो आंसर होगा। अगला है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो माना कि कोई एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x, तो अन्य संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। एक को x माने तो एक 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक संख्या x है, एक y है, दोनों का जोड़ x प्लस वाई बराबर दिया गया है 27, तो एक तो x मान लिए, तो दूसरा संख्या को भी x के फॉर्म में लिखना है, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो वही अन्य संख्या को हमने 27 माइनस एक्स लिखा है। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, गुणनफल 182, यानी कि x और 27 माइनस एक्स को गुना करेंगे तो 182 आंसर हो जाएगा। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे अगले पेज पर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 फिर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। उसी प्रकार से x माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। यानी क्या कि आपसे बोल रहा था वो संख्या क्या होगा, तो जो संख्या होगा वो हो जाएगा 13 14। संख्या क्या हो जाएगा, 13 14। ठीक है, अगला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 365 है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धन, तो माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक है x, तो एक है x प्लस 1। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x है, एक x प्लस 1 है, इसके वर्गों का योग, क्या बोल रहा है, अब वर्गों का योग दिया हुआ है 365। ठीक है, तो निकाल सकते हैं कि x गुने x प्लस 1 बराबर 365। ठीक है, तो x स्क्वायर वर्गों का योग ना, सॉरी, ह्यूमन एरर, मेरी तो आदत है। ठीक है, उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, यानी कि इसको मैंने आपस में स्क्वायर कर लिया, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364, या हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बट्टा 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब चलेंगे अगले पेज पर। मेरे पास इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182।
अब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो 182 का फैक्टर होगा 13 14। ठीक है, तो ये माइनस मिलेंगे, ये प्लस मिलेंगे, सॉरी ये प्लस मिलेंगे और ये माइनस मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 फिर ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14। उसी प्रकार से x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है। कैसा लेना है? धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग क्या क्या लेंगे? एक तो x बराबर माइनस 14 नहीं होगा, x बराबर हो जाएगा 13। तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? 13 और 14। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13। तो देखिए ऐसे करके आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि उसकी ऊंचाई, अबे यार ये उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ मानेंगे कि माना कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है किससे? आधार से। तो माना कि आधार बराबर x, आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अब पाइथागोरस से, क्या चीज से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अच्छा हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ बस, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि ये 2 गुना है तो इधर जाएगा तो भागा। तो मेरा जो समीकरण आया वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्या 60 सही में आया? सही है। ठीक है, चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आई है तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 में से 5 जाएगा माइनस 7, 12 में 60 बराबर 0। तो मैं लिख सकता हूँ x कॉमन जाएगा तो x माइनस 12 और यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से हुआ x प्लस 5 फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 बराबर 0। मेरे पास आएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आएगा माइनस 5। इसी प्रकार से x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास
x बराबर -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 12 - 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 - 7 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 12 - 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर होगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आधार हो गया वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है। हाँ, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों के निर्माण की लागत एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक लागत के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो हम माना कि प्रत्येक नग की लागत क्या करेंगे, प्रत्येक बर्तनों की संख्या ठीक है ना, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और एक बर्तनों के निर्माण किया गया, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत है दोस्तों, क्या है कि देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो हम और कुल लागत क्या है, और कुल लागत है कितना 90 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार जो कुल निर्माण लागत 90 के बराबर है, यानी कि कुल बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x बराबर 90। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 90 प्लस 3x 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो 9 दूनी 18, 18 का कौन सा फैक्टर होगा जो इसमें प्लस 3 आ जाए, तो 12 15। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 12 15। ठीक है, 15x माइनस 15 और 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से अगर मैं माइनस 12 कॉमन लूँगा 6। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ दोस्तों तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 और यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो अर्थात x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हो गया 6। उसी प्रकार से 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बट्टा 2। तो अर्थात जो हमारा जो उत्तर हो गया x बराबर 6। तो जो ही हमारा x बराबर 6 आ गया तो हम बता सकते हैं कि यदि x बराबर 6 है तो बर्तन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगा 6
और प्रत्येक नग की लागत बराबर हो जाएगा 2 × 6 + 3 यानी 12 × 3 = 15। ठीक है, 15 रुपया यानी 6 और 15 तो 90 सही है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा क्वेश्चंस और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसका PDF मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।